बाबरी मस्जिद को वो नहीं हो जाना चाहिए, एक ईंट नहीं हिल जानी चाहिए। अब मुसलमान डर रहा है कि कुछ हो ना जाए, हिंदू डर रहा है कि मुसलमान कुछ ना कर करे। दे। बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है। देखिए, ये तो जय श्री राम बोलते हैं। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में से वोट चू रहे थे। वोट बैंक बनाना था राम मंदिर और मस्जिद से। जब तक हम खड़े हैं तो राम मंदिर नहीं बनने देंगे। हम तो सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। हमारी सत्ता आई तो बाबरी मस्जिद फिर वापस। बहुत बड़े फर्क हैं जो आप मानेंगे। फर्क ये है कि एक बाबरी मस्जिद को ढाए जाने का चश्मदीद गवाह है और दूसरी शबनम खान वो शख्सियत हैं जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना में दिल्ली से पदयात्रा करके अयोध्या तक की हिस्सा लिया था। ये बहुत लंबा 30 साल या 28-29 साल पुराना फासला है जो एक खाई मिटाने के लिए आज दो लोग बिठाए गए हैं। हिंदू, मुसलमान, पंडित, ठाकुर, सनातन, इस्लाम सबसे परे। राजीव जी, आप अपनी बात बताएं। तो 4 तारीख तक माहौल वैसे राम में था सब। 5 तारीख को जब वो मीटिंग हुई और उसमें सिंघल जी ने बाकायदा घोषणा दी, भाई कार सेवा तो होगी, कैसे भी होगी। उन्होंने अपनी उसको बात को रखा कि कार सेवा तो होगी, पर कैसे होगी, क्या होगी, उसका वर्णन किसी के पास नहीं था। तो जब ये खबर आई तो मीडिया दूर दूर से और सब जगह से कि भाई अब कुछ होने वाला है अयोध्या में, तो जमावड़ा प्रेस का जुड़ गया। 5 तारीख निकली तो हम लोग क्या हुआ, सावधानी के लिए हमने सोचा कि 5 तारीख से सरकार पूरा बैन ना कर दे, उसको वो ना निकलना मुश्किल हो जाए। तो हम 5 तारीख को ही 4 की रात को ही फैजाबाद से उठ के यहाँ पर धर्मशाला में आ गए कि भाई हम सेफ साइड के लिए हमें कहीं जाना ना पड़े, हम अंदर ही रहेंगे। उस धर्मशाला वाले कमरे से बाबरी मस्जिद और रामलला का मंदिर जो अस्थायी तौर पे था, कितनी दूरी थी? लगभग 200-250 मीटर, यानी आमने सामने बस पास में। हाँ, वॉकिंग ही सब जगह होता था। हम तो पूरी अयोध्या में वॉक ही करते, इवन फैजाबाद तक हम कई बार वॉक करके ही गए। तो 200-300 मीटर की दूरी की दूरी नहीं, आप बिल्कुल मुहाने पे बिल्कुल सामने बाबरी मस्जिद दिखाई दे रही। रोज सुबह ही उठते ही हमारा एक काम होता था कि सुबह एक चक्कर लगाएं, माहौल क्या है देखें। और हमें जत्थे के जत्थे आते हुए दिखते थे। बस कोई नरसिम्हा राव को गालियां देते हुए आता था, कोई किसी को गाली दे, मतलब उनका उद्देश्य एक ही होता था कि अब की बार राम मंदिर के लिए हमें अपना संघर्ष पूरा करके जाना है। नरसिम्हा राव उस वक्त के प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ कद्दावर नेता, जी, क्या बाधा बने हुए थे मंदिर में, इसलिए वहां पहुंचे हुए? क्योंकि केंद्र सरकार के रोज नए नए निर्देश आ रहे थे। जो यूपी में कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, वो बीजेपी। हाँ, तो वो रोज नए निर्देश वो हो रहे थे कि बाबरी मस्जिद को वो नहीं हो जाना चाहिए, एक ईंट नहीं हिल जानी चाहिए। तो इसलिए जो कार सेवक थे उनमें और ज्यादा गुस्सा था। तो वो लोग एक माहौल, और सुबह हम लोग देखते थे तो वो लोग हमसे बड़े अच्छे से मिलते थे, सब ठीक होता था। 5 तारीख भी निकल गई, 6 को हम लोग तो सुबह ही पहुंच गए 8 बजे कि भैया आज तो कुछ होना है। जो भी राम मंदिर परिसर से बाबरी मस्जिद से मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 से 100 मीटर के पास एक बिल्डिंग के ऊपर की छत पर एक मंच बनाया गया था। वहां चारों तरफ हर कोने पर कोई गली नहीं, कोई नुक्कड़ नहीं, कोई छत ऐसी नहीं थी जिस पे कार सेवक नहीं थे। जय श्री राम का उद्घोष होता था। कहना चाहिए कई किलोमीटर तक। मैंने अभी उद्घोष किया, पीछे तक आवाज गई, फिर पीछे वालों ने उद्घोष किया, फिर गली में उद्घोष हुआ। मतलब सैकड़ों कई किलोमीटर तक वो उद्घोष हमें सुनाई देता था कि अरे उधर से भी आवाज आ रही है। राजीव त्यागी जी, आप तो फोटो जर्नलिस्ट थे और 20, 22, 23 साल की उम्र में बाबरी विध्वंस वाले दिन वहां जाके गवाह बने पत्रकार की हैसियत से। शबनम खान जी, आप उसके 30 साल बाद, करीब 28 साल बाद राम मंदिर रामलला की स्थापना में पहुंची। बड़े 2 हिस्से कायदे के आज मेहमान हैं स्टेट में हिंदी के कैमरे पे। कितनी बड़ी थी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ? उस वक्त क्या उम्र रही होगी आप? छोटे से बच्चे थे, उतनी नॉलेज भी नहीं थी कि क्या हो रहा है। पर जैसे जैसे बड़े होते गए हैं, क्योंकि पुरानी कुछ सरकारों ने हमें कभी 6 दिसंबर भूलने ही नहीं दिया। मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ मैं। हमेशा हमारे दिमाग में एक चीज बिठा के रखी, मेरे दिमाग में नहीं बैठी हो चाहे, पर मुस्लिम्स के दिमाग में खासकर ये बिठा कर रखा कि 6 दिसंबर आ रहा है, कर्फ्यू लगा दो, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब मुसलमान डर रहा है कि कुछ हो ना जाए,
हिंदू डर रहा है कि मुसलमान कुछ ना कर कर दें। दे। जबकि मैंने बड़े भाई राजीव जी की जो बात सुनी, भारत में हिंदुओं को मंदिर लेने के लिए कार सेवा करनी पड़े, ये दुख की बात है। क्यों? कार सेवा करके क्यों मिलेगा भाई मंदिर? क्योंकि सरकारों ने इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन कर सकती थी सरकारें। ना मस्जिद टूटती, ना मंदिर के लिए इतना प्रेशर बनाना पड़ता, ना तकलीफ होती। ये जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है, मंदिर भी है, मस्जिद के लिए भी कोई जमीन नहीं है, ये फैसला तो सरकार भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। राजनीति कैसे होती? मुस्लिम वोट बैंक कैसे साधा जा सकता था? मुसलमानों को बरसों बरस यही वाली लॉलीपॉप में कैसे रखते कि देखिए बीजेपी बड़ी खतरनाक पार्टी है, देखिए ये तो जय श्री राम बोलते हैं। भाई जय श्री राम बोलना कौन सी बुरी बात है? मतलब तत्कालीन सरकारों के लिए हिंदुस्तान की भारत में जी, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर में से वोट चू रहे थे। वोट चू रहे थे नहीं, वोट बैंक बनाना था राम मंदिर और मस्जिद से, और स्थायी रूप से बनाए रखना था बड़े भाई। जी जी वो जी। इसलिए कि मुसलमान को जब भी 6 दिसंबर आने से पहले से लेकर 6 दिसंबर तक क्या कहा जाता था? जब तक हम खड़े हैं तुम राम मंदिर नहीं बनने देंगे, हम तो सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। यही तकरीरें होती थी। शायद अगर आप लोग मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं, आप लोग बताएंगे। जी। हम तो बचपन से यही सुनते हैं, भाई मस्जिद तोड़ दी, भाई मस्जिद टूट गई, भाई बाबरी मस्जिद तोड़ दी। आज भी अगर आप मुसलमानों की स्टेटमेंट, जो सो कॉल्ड हमारे लीडर बने घूमते हैं, वो क्या कहते हैं? हमारी सत्ता आई तो बाबरी मस्जिद फिर वापस। वो तो ढह गई, अब कैसे वापस? बाबरी नहीं, आप स्टेटमेंट सुन लीजिए। भाई बाबरी मस्जिद का वो नहीं होने देंगे, भाई बाबरी मस्जिद। मैं बोल रही हूं कि जब सरकार आपको एक तरफ मंदिर और जितनी भी छोटी मोटी जमीन मस्जिद के लिए दे सकती थी, कौन थे वो मुसलमान लीडर्स जिन्होंने ये बात होने नहीं दी? कौन थे वो? यानी वो मुसलमानों को टारगेट पे रखवाना चाहते थे, मुसलमानों को फंसाए रखना चाहते थे, वोट बैंक एक तरफा पड़े इस चक्कर में। मतलब शबनम खान ये कहना चाहती हैं, जो राम मंदिर के लिए पदयात्रा करके गई हैं, उसके शिलान्यास में, स्थापना में, कि भारत के मुसलमान को भारत के ही कुछ राजनीतिक दलों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए बाबरी और राम, इन दोनों के बीच उलझाए रखा। आप ये कह रही हैं साफ साफ? बिल्कुल साफ साफ ये कह रही हूं। और एक चीज और कह रही हूं, बाबर की मस्जिद? कौन है बाबर? मस्जिद होनी चाहिए शबनम खान जी की मस्जिद, फलाने जो अच्छे हमारे कुछ चंद इक्का दुक्का जो रहे उनकी मस्जिद। बाबर की मस्जिद, उसके लिए हम लोग लड़ते फिरेंगे मुसलमानों को तो बड़ा दिल दिखाकर। क्योंकि हम कहते हैं कि हम बाय चॉइस रह गए भारत में, हमने पाकिस्तान ले लिया। मुसलमानों ने पाकिस्तान लिया ना, किसके नाम पे लिया? कौन सी जाति के नाम? इस्लाम के लिए। इस्लाम और मुस्लिम के नाम। मुस्लिम के नाम पे लिया ना। अब हम जितने भी लोग भारत में रह गए, हम किन के लिए रह गए? हमें भारत से प्यार था, उसी लिए रहेगा आदमी भारत में। लेकिन भारत में रहने वाले अधिकांश मुसलमान अभी भी ये कहते हैं कि हम एक दिन जो है इस्लाम लाके दिखाएंगे, ये करेंगे। मैं उसी बात पर आ रही हूँ। मैं भारत की मुसलमान हूं, मैं भारतीय हूं, मैं मुसलमान वर्ड ही हटा दूंगा। मैं भारत में खुशी से रही हूं, मैं भारत की बेटी हूं, अब हिंदू मुसलमान की बेटी नहीं रही अब। लेकिन शबनम खान, ये उन लोगों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो 100, 125 साल, 400, 500 साल तक बाबरी को भुनाते रहे, इस्तेमाल करते रहे? वो तो हमसे आपसे बहुत बड़े थे, पीढ़ियां नष्ट हो गई। मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ, राजनीति के तहत ही क्या मुस्लिम उस समय नहीं था जब आप और हम 3 तलाक दिया करते थे? मुसलमान IAS IPS कोई नहीं था क्या उस समय? थे ना, थे बड़े भाई। बिल्कुल। पर उन्होंने कभी खड़े होकर ये क्यों नहीं कहा वो तो पढ़े लिखे थे, वो तो काबिल थे, वो तो IAS IPS थे, बड़े बड़े लीडर्स हुए पढ़े लिखे हमारे मुसलमानों के। जी। क्या उनको पता नहीं था गलत बात है 3 तलाक देना? कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा। मैं कुरान शरीफ को भी कोट कर रही हूँ, कुरान शरीफ में भी नहीं लिखा 3 तलाक देना। फिर आप कैसे कहते रहे कि हाँ होने दीजिए जो हो रहा है? क्योंकि वो सत्ता की कुर्सी के लालच में बैठा था। अगर मैंने आवाज बुलंद कर दी कि 3 तलाक गलत है, मुसलमान नाराज होकर उस वाली पार्टी को वोट देना ना छोड़ दें, तो उसने सच्चाई का साथ नहीं दिया,
जैसे राम मंदिर की बात नहीं कही किसी मुसलमान ने, क्यों नहीं कही? जब सारी जिंदगी एक केस चले जा रहा है, हिंदू तो फिर भी वहां पर पूजा करके आता रहा। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने क्या कोर्ट किया भाई? कोर्ट ने कोर्ट किया कि पूजा तो फिर भी होती रही, नमाज पढ़ने एक भी व्यक्ति नहीं आया। उसके बाद भी बाबरी मुसलमानों की, तो मुसलमानों, भाई मस्जिद तो मुसलमानों की होती है, कौन से हिंदू भाई ने कहा मेरी है? लेकिन वहां नमाज नहीं होती थी। नमाज पढ़ने ही नहीं जाते, अपने घर के बराबर वाली मस्जिद में तो जाते नहीं है।